गलत ट्रेन में बैठ गई जो कि नई दिल्ली जाती ही नहीं। और मुझे ये लगता था कि मैं मेट्रो में जा ही नहीं सकती, मैं मेट्रो में ट्रैवल कर ही नहीं सकती। तो तू बेशक मेरे से 10 रुपये ले, अब मैं तेरे साथ नहीं जाने वाली हूँ। फिर बस मैथ मैंने छोड़ दी थी 10वीं के बाद, और जब भी छोड़ी थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी। बाकी अब मुझे लोग कह रहे हैं कि बकवास कोर्स ले लिया तूने, मगर अगर तुम्हें कोई प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है या फिर तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो तुम ले लो भाई। मैं कह रही हूँ अगर जूनियर्स देख रहे हैं ये वीडियो भाई तुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर एजेस ही बोलूँगी क्योंकि शायद 1 साल पहले मैंने लास्ट वीडियो डाली थी। अभी 1 महीने पहले एक शॉर्ट डाली थी जिसमें मैंने कॉलेज दिखाया आपको अपना। यस, अब मैं कॉलेज पे हूँ और कैसी चल रही है मेरी कॉलेज लाइफ, कैसी चल रही है। तो मुझे है ना इतना फोम हो गया लोगों की वीडियोस देख के कि सभी बता रहे हैं कि मेरी कॉलेज की लाइफ कैसी चल रही है, मेरी कॉलेज की लाइफ कैसी चल रही है, लेकिन मैं क्यों नहीं बता रही हूँ फिर। तो एटलीस्ट हमारी क्लास में 63 बच्चे हैं, उसमें से मोस्टली व्लॉग बना रहे हैं। मैं क्रिकेट कंटेंट डाल रही हूँ, स्पोर्ट्स कंटेंट डाल रही हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, अगर नहीं भी हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो बात ये है कि हाँ, तो मैं कह रही थी कि सभी के सभी कंटेंट बनाने में बिज़ी हो चुके हैं और मोस्टली बना ही रहे हैं। और हमारी क्लास के क्या भाई, कॉलेज में इतने सारे बच्चों को देख लेते कैमरा लेके खड़े हैं, हाय गाइस ऐसे कर रहे हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ भाई। मैं कैमरा निकाल ही नहीं पाती हूँ पब्लिक में, मेरे से नहीं निकलता कैमरा। मैं अभी भी घर पे बैठ के वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझसे कैमरा नहीं निकलेगा। रहा क्या कैसे चल रहा है, क्योंकि 2 महीने हो गए कॉलेज में जाते हुए। और मैं स्टार्टिंग से बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ कॉलेज में एडमिशन लेने से, मतलब पेपर होने के बाद, बोर्ड के पेपर होने के बाद, CUET के पेपर के बाद, और फिर कॉलेज मिलने के बाद, फिर दोबारा कॉलेज मिलने के बाद। यस, समथिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये भी बताऊँगी कि कॉलेज में जाते टाइम मुझे क्या हुआ, क्योंकि मैं हरियाणा में रहती हूँ, सोनीपत में रहती हूँ, और मैं रोज़ दिल्ली जाती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ओके। इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम ID दे दूँ, यहाँ दूँ, जहाँ भी होगी ले लेना। और फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम पे भी, और उस पर भी कर लेना, यूट्यूब पे भी। स्टार्ट करते हैं, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन कौन देता है बहन, काटूंगी इसको आधे को। तो स्टार्ट करती हूँ अपने लास्ट बोर्ड के एग्ज़ाम से, जो कि था मेरा 29 मार्च को। बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बारे में क्या ही बताऊँगी तुम्हें, अभी कॉलेज के बारे में बता रही हूँ। अगर तुम्हें बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ जानना है तो मुझे बता देना, मैं इकोनॉमिक्स के लिए बता सकती हूँ क्योंकि मेरे 97 मार्क्स आए थे, ठीक है। और 97 मार्क्स आए थे, मुझे खुद भरोसा नहीं होता है अपने आप पे कि कैसे आ गए। तो अगर जानना हो तो बता देना, मैं बता। मैंने 1 दिन का गैप लिया, अगले ही दिन से CUET का पढ़ना शुरू कर दिया। और पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ भाई मैं नहीं पढ़ सकती, और मतलब मैं इतने दिनों से पढ़ ही रही थी, उससे जनवरी से लेकर मार्च 29 एंड ही मान लो, दिन में 7-7 8-8 घंटे पढ़ ही रही हूँ, दिमाग का दही हो चुका है। और अभी भी कैसे पढ़ लूँ मैं, फिर भी मतलब मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया CUET को। अगर मैं लेती तो क्या पता आज मैं ऑफ कैंपस नहीं होती। ऑफ कैंपस में वैसे भी मैं गलती से ऑफ कैंपस आई हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ ऑफ कैंपस में कैसे आई हूँ। और मुझे नॉर्थ कैंपस मिला था, पढ़ी, पर इतना मैं ढंग से नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे तो सब आता है भाई, क्या करूँ। बस मैंने एक है ना फिज़िकल एजुकेशन एडिशनल सब्जेक्ट लिया था। मतलब फिज़िकल एजुकेशन मैंने क्यों लिया मुझे नहीं पता, मैंने ले लिया क्योंकि मेरा अकाउंट्स का पेपर देने का मन नहीं था, तो मैंने फिज़िकल एजुकेशन का दे दिया, जो कि मैंने 11th-12th में नहीं पढ़ा, मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा था। पूरा 1 महीना पढ़ने के बाद हमें बोला गया था कि 8 मई से आपके शुरू हो जाएंगे CUET के पेपर, लेकिन डिले पे डिले। उसके बाद मुझे डेट शीट मिली, मेरा पेपर था 22 मई, शायद 21 या 22 को था, और एक 29 को था। तो देख लो भाई, इतना दिन मैंने इतना स्ट्रेस लिया भाई पढ़ाई का कि पढ़ लूँ CUET का। और फिर मैं दे के आई पेपर, सही पेपर हुआ मेरा, ठीक है, दोनों सही हुए। मैं भाई जर्नल एप्टीट्यूड का तो क्या ही बताऊँ। जर्नल एप्टीट्यूड में जर्नल के क्वेश्चन दिए ना, सारे मैथ के बांट दिए भाई। मैथ मैंने छोड़ दी थी, अकाउंट्स थी मेरे पास, मैथ मैंने छोड़ दी थी 10वीं के बाद, और जब भी छोड़ी थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी, और उन्होंने वही मैथ घुसा के दे दी उसमें। जर्नल एप्टीट्यूड में मेरे 100 भी नंबर नहीं आए, तुम ये देखो, 250 का था, 100 भी नंबर नहीं आए मेरे जनरल एप्टीट्यूड में। बस पूछो मत जनरल एप्टीट्यूड का, तो मैं ना सलाह ही नहीं दूंगी जनरल एप्टीट्यूड दे दो तुम, अगर ज़रूरी है ना तो ही देना, और मेरे में ज़रूरी था तो मैंने दिया। उसके बाद होती है असली कहानी शुरू।
हमने CUET का पेपर दे दिया, उसके बाद हमें घिसा दिया भाई उन्होंने। इतने महीने मतलब 1 महीना तो पूरा लगा ही दिया था, 1-1.5 महीना पूरा लगा दिया उन्हें हमें रिज़ल्ट देने में। कि पहले इतनी सारी वो दे रहे हैं, क्या देते थे, आंसर की दे रहे हैं, पहले गलत दे दी फिर दूसरी गलत दे दी, ऐसे ही करते हैं भाई, ये बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। मैं कह रही हूँ अगर जूनियर्स देख रहे हैं ये वीडियो, भाई तुम पेशेंस बहुत चाहिए भाई, पेशेंस इतनी चाहिए कि पेशेंस ही चाहिए। तो पेशेंस रखना, क्योंकि बहुत टाइम लगाएंगे, तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। इतने में अगर तुम्हें कोई प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है या फिर तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो तुम ले लो भाई। कोई इतना मतलब DU की डिग्री चाहिए तो DU की डिग्री लो, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें DU इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है अपने लिए तो तुम मत लो, क्योंकि बहुत सर घुमाएंगे भाई तुम्हारा। उसके बाद जो ये DU वाले हैं ये भी अपने फॉर्म निकाल देते हैं। DU वाले इतना डिले नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी भाई बहुत डिले करते हैं भाई, मैं बता दूँ। मतलब जब हमारा रिज़ल्ट आ गया था CUET का, उसके बाद ही DU ने अपनी निकाल दी थी, पोर्टल खोल दिया था, हमने रजिस्टर किया। उसके बाद उन्होंने हमें प्रेफरेंस लिस्ट दी, मतलब लगाए उनने हमें 8-10 दिन प्रेफरेंस फिल करने के लिए, और प्रेफरेंस फिल की। उसके बाद भी उन्होंने इतना टाइम लगाया कि हाँ अब और कर सकते हो, फिर ये कर सकते हो। फिर उसके बाद थोड़ा सा और हमको टाइम दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों ही इतना टाइम दे रहे थे। मगर भाई 1 दिन में करके ख़त्म कर भाई, क्या कर रहा है भाई, इतना दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। तो मुझे कॉलेज मिला, और क्या मिला मुझे, नॉर्थ कैंपस मिला, IP कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेंस वाला। और मेरा मतलब है ना ड्रीम कॉलेज था, सच बताऊँ तो, क्योंकि मुझे करना था जर्नलिज़म, मुझे जर्नलिज़म करना था। तो मैंने सबसे ऊपर रखे थे जर्नलिज़म के कॉलेज, फिर मैंने रखा था मास कम्युनिकेशन वाला इंद्रप्रस्थ कॉलेज। और कहीं ना कहीं मुझे वो कोर्स भी मतलब लगा था कि जर्नलिज़म या फिर मास कम्युनिकेशन में से कोई सा करना है, तो मैंने वो रख रखा था अपने उस पर। बाकी अब मुझे लोग कह रहे हैं कि बकवास कोर्स ले लिया तूने, मगर तुम जाओ भाई, मुझे करने दो जो करना है ज़िंदगी में, तुम सलामत दो, ठीक है। तो मैंने उसको 9th पे रखा, मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस था वो, लेकिन मैंने उसको 9th पे रखा और मुझे वो 9th प्रेफरेंस ही मिल गया फर्स्ट राउंड में। मैं ये सोच रही मेरी किस्मत ख़राब है या मेरी किस्मत अच्छी है, मैं यही सोच रही थी। और फिर भाई मेरा तो दिमाग खप गया। मका 1,30,000 फ़ीस, मका कैसे भरूँ, क्योंकि भाई मेरे बस की तो नहीं है, मेरे घर वालों के बस की नहीं है इतनी फ़ीस भरना एक ही बारी में। कि हाँ भी आया, क्योंकि उन्होंने हमें 5-6 दिन का ही टाइम दिया था कि तुम्हें इतने ही दिन है, तुम भर दो फ़ीस वगैरह ये वो। क्योंकि है ना पहले हमें कंफर्म करनी होती है, हमें पहले कंफर्म करनी थी वो सीट, उसके बाद हमें 2-3 दिन देते वो कि तुम पैसे भर दो उसके। तो कहीं ना कहीं से भर दिया, मेरे पापा ने भर दिए भाई पैसे। और फिर मैंने मार दिया अपग्रेड, क्योंकि कल मेरे साथ दोबारा हो गई, क्योंकि सेकंड राउंड में मुझे दोबारा IP कॉलेज मिल गया, अपग्रेड ही नहीं हुआ मेरा। अपग्रेड हुआ नहीं तो मेरा फिर से दिमाग घूम गया। मैं कहा वाह भाई वाह। ओरिएंटेशन था कॉलेज का, तो मैं कॉलेज गई IP कॉलेज। ओरिएंटेशन वाले दिन ही मेरी 2 दोस्त बन गई थी, दोस्त ही बोलूँगी क्योंकि अभी भी मैं कॉन्टैक्ट में हूँ थोड़ी बहुत। तो फिर मुझे वो मिली। फिर मतलब हमारी जो बैचमेट्स थी वो भी अच्छी थी यार, वो भी सारी अच्छी थी लड़कियां। मतलब उसके बाद मैं हो गई खुश कि मुझे तो सही कॉलेज मिल गया यार, अच्छा कॉलेज है, मैं यहाँ पे काट सकती हूँ अपने 3 साल। मुझे लगा ऐसा। मैं है ना रोज़ वेबसाइट चेक करती थी कि चेक करूँ फ्रीज़ का ऑप्शन है, क्योंकि है ना मुझे सही लग गया था कॉलेज में गई जब। फिर उसके बाद मैं एक और दिन गई थी, मैं बस दो बार गई, ठीक है। मेरा इतना मन नहीं करता था जाने का भाई। मैं पहले दिन गई थी अपनी बहन के साथ मेट्रो में, पहली बार मेट्रो में ट्रैवल किया था, पहली बार ट्रेन में गए थे। मतलब पहले पता है क्या करना पड़ता है मुझे, मैं पहले ट्रेन से जाती हूँ फिर मेट्रो बदलनी पड़ती है, तो ये सीन है मेरा। मैं अपनी बहन के साथ गई थी पहले दिन, तो उस दिन तो मैं सेफली वहाँ पे पहुँच गई थी कॉलेज में। और फिर मैं दूसरे दिन गई थी खुद मैं बोली मैं खुद जाऊंगी, और मैं खुद गई। मैं बस पे गई पहले उस दिन, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं है ना यार ट्रेन में जाना, मेरा दिमाग ही ख़राब हो जाता था कि मैं ट्रेन में जाऊंगी तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। और मुझे ये लगता था कि मैं मेट्रो में जा ही नहीं सकती, मैं मेट्रो में ट्रैवल कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि बस से जाती तो सीधा पहुँच जाती वहाँ पर, क्योंकि कश्मीरी गेट के पास ही है IP कॉलेज, तो मैं सीधा पहुंच जाती वहाँ पे। पैदल जाती तो भी पहुंच जाती मैं सीधा। मैंने सोचा था ये। और मैं पहले दिन चली गई वहाँ पे, मैं बस से गई। बस वाले ने हमें ना वहाँ पे ISBT के बाहर उतार दिया, बोला कि बाहर से जाओ। फिर मैं एक रिक्शा वाले के पास गई, वो बोला कि बैठो 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 बैठो। बिठा तो ऐसे रहा है भाई जैसे तो भाई तू। मैंने फिर ये पूछा भाई पैसे बता दे पहले, कितने पैसे लेगा। बोला 200 रुपये। मैं कहा 200 रुपये कौन लेता है भाई, कश्मीरी गेट IP कॉलेज
इतनी इतनी दूर नहीं है कि तू 200 रुपये ले रहा है भाई। हमारे सोनीपत में 15 रुपये लेते हैं वहाँ से यहाँ तक, ज़्यादा दूर नहीं था भाई, सही बता रही हूँ 2 किलोमीटर का। तो 2 किलोमीटर के कौन लेता है भाई इतने पैसे, तू पागल वागल इंसान है क्या। तो उसने बाहर उतार दिया, वो बोला कि वो दूसरी साइड, उसने हमें दूसरी साइड उतार दिया, पर फिर भी कौन देगा भाई तुझे 200 रुपये। फिर वो नीचे आया, बोला 150 रुपये दे देना। मगर 150 रुपये क्यों दे दूँ भाई, मेरे पास 200 रुपये थे, पूरे 200 रुपये थे मेरे पास उस दिन। और क्या कहते हैं, फिर वो बोला कि 120 दे देना, फिर बोला 100 दे देना। मगर फिर बस स्टैंड से मैं वहाँ से गई, फिर मैं सीधा चलती मैं आगे निकल गई, मैं लिटरली आगे निकल गई कॉलेज से। फिर मैंने लोकेशन निकाली मैप में, मैं कहा भाई बता दे कैसे जाऊँ। फिर मैं ना मतलब मैं उसी रास्ते पे पहुँच गई जिस रास्ते से वापस गए थे उस दिन। तो मुझे हो गया हाँ यहीं पे था कॉलेज, अब मैं जा सकती हूँ पैदल। मतलब पैदल क्या, मैंने सोचा कि यार इतनी देर से पैदल चल रही हूँ तो रिक्शा वाले से पूछ लेती हूँ। मैं रिक्शा वाले से बोली कि भैया कितने लोग हैं मतलब रिक्शा के। तो वो बोला कि 50 रुपये। मैं कहा उस दिन मैं आई थी 10 रुपये में, 10 रुपये लिए थे उस दिन रिक्शा वाले ने। मैं थी, मेरी बहन थी और एक और लड़का बैठा था हमारे साथ, जाने कौन था वो। फिर वो बोला 50 रुपये। मगर तू पागल आदमी है, 50 रुपये लेगा तू। बोला कि 85 रुपये। मगर 1 किलोमीटर में 50 रुपये मांग रहा है। मगर शर्म आनी चाहिए भाई तुम लोगों को, 50 रुपये मांग रहे हैं 1 किलोमीटर में। मतलब सोच समझ के तो बोलो भाई, कुछ भी बोलते रहोगे। फिर बोला 30 रुपये दे देना। मगर मैं 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपया भी नहीं दूँगी तुझे। और फिर मैं चली गई वहाँ से, मैं पैदल गई 1 किलोमीटर चल के। और फिर मैं कॉलेज पहुँची उस दिन। फिर 1 बजे फ्री हो गई थी, 1:30 बजे हम कॉलेज से निकल लिए थे, कुछ ऐसा था क्योंकि खाना वाना खाया तो 1 बज गया था, फिर 1:30 बज गया था। तो हम निकल लिए थे उस टाइम पे कॉलेज से 1:30 बजे। और हमारे मतलब डिस्टेंस पे 2 मिनट की ही दूरी पे हमारा मेट्रो स्टेशन था। तो हम मेट्रो स्टेशन गए और मैं सोच रही मैं मेट्रो से जाऊँगी, मुझ में कॉन्फिडेंस था। मगर तू मेट्रो से ट्रैवल कर ही नहीं सकती बहन, मुझे पहले ऐसा लगता था। और उस दिन मेरे साथ यही हुआ। मैं मेट्रो से गई, मैं चली गई भाई फुल कॉन्फिडेंस में। मैं वहाँ पर 2 बजे पहुँच गई भादली के स्टेशन पे। फिर मैं जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वहाँ पर तो ट्रेन आएगी, वो आएगी 4:50 पे। वेरी नाइस। 2 बजे पहुँच गई मैं उधर और 4:50 पे ट्रेन आई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं इतनी पागल थी, मैं दोबारा मेट्रो में जा सकती थी। लेकिन मैंने वहाँ से रिक्शा ली, करनाल बाईपास की। रिक्शा वाला बोला 50 रुपये। मेरा उस टाइम पे इतना दिमाग ख़राब था कि भाई तू ले 50 रुपये, बस तू मुझे पहुंचा दे वहाँ तक। फिर मैं करनाल बाईपास पे गई, वहाँ पे उसने रोड पे खड़ा कर दिया। रोड पे खड़ी थी मैं वहाँ पर इतने लोग आ रहे कि सोनीपत जाना है। एंड मतलब ऐसे ऐसे लोग थे भाई, मैं डर गई। मैं कहा इनके साथ ही जाऊँगी भाई क्या। फिर मैं बस की इंतज़ार में खड़ी थी, बस आ ही नहीं रही थी उधर। मतलब आती है बस वहाँ पे, लेकिन उस दिन आई नहीं रही। मतलब इतना टाइम लगा रही, मैं 20 मिनट खड़ी रही वहाँ पे, शायद 20 मिनट। तो फिर वहाँ पर एक आंटी आई जो सोनीपति जा रही थी, ठीक है। और वो मैंने उनसे पूछा कि बस नहीं आ रही। बोली कि मैं तो शायद इक्को में जाऊँगी, इक्को वो होती है ना उसमें। तो मैंने सोचा कि साथ में ही चल पड़ूँगी भाई, सोनीपत की है तो मैं वहाँ पे इक्को आई है कि उसने मतलब इक्को वाले ने भी 50 रुपये लिए भाई। उस दिन मैं पूरे 200 रुपये फूक के आई हूँ दिल्ली में। और अब मेरे 100 रुपये भी नहीं लगते। अब मुझे पता चल गया ना, अब मेरे 100 रुपये भी नहीं लगते दिन के। और यही फिर मैं सोनीपत पहुँची, फिर मुझे आके चैन आया कि मैं घर पहुँच गई हूँ फाइनली। और मतलब सोनीपत आते ही ना सांस आती है मुझे ये लगता है कि अब तो मुझे तुम कहीं भी ले जाओ। सोनीपत में तो मैं मतलब सोनीपत में मैं गुम भी हो जाऊँगी ना, जब भी मुझे डर नहीं लगेगा। सोनीपत सेफ शहर है मेरे लिए। मतलब ना दिल्ली में आसपास 3-4 लड़के घूमते होंगे ना, अनसेफ फील हो जाता है मुझे, इतना अनसेफ। लेकिन सोनीपत में अगर इतने बकवास करते हैं लड़के हमारे सामने आके, मतलब सामने आके बकवास भी कर रहे होंगे ना, जब भी अनसेफ फील नहीं होता है। मगर ये तो पागल है, पागल लगते हैं वो। उसके बाद मैं घर पे पहुंची तो मैंने देखा, मतलब मुझे कॉलेज से ही लग गया कि हाँ कॉलेज तो अच्छा है, बस मेरे साथ जो कलोल हुई है उसको छोड़ो, लेकिन जो कॉलेज है वो अच्छा लगा मुझे। मैं फ्रीज़ करने जा रही हूँ, मैं वेबसाइट पे जाती हूँ फ्रीज़ करने और देखती हूँ कि मेरा अपग्रेड हो गया है कालिंदी। एंड मेरी आँख फटी रह गई। और उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैंने बहुत जगह सर्च किया था कि कालिंदी कॉलेज कौन से कैंपस में है, तो वहाँ पर आता था कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है कालिंदी। मैंने कहीं ना कहीं सोचा था कि साउथ कैंपस का कॉलेज है। लेकिन फिर जो रियलिटी चेक का तमाचा पड़ा मेरे मुंह पे कि ये तो ऑफ कैंपस का कॉलेज है।
मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मुझे जर्नलिज्म मिल गया था। बात ये थी, मुझे मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म मिल गया था, तो कोर्स तो मुझे मेरा ड्रीम वाला मिल गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये ऑफ कैंपस है। मैंने उम्मीद छोड़ दी। मैंने बोल दिया अपनी बहन को कि बहन प्लीज़ मम्मी पापा को कन्विंस कर ले कि मुझे नहीं जाना कालिंदी कॉलेज में, ऑफ कैंपस का कॉलेज है। बहुत लोगों ने बोला कि अगर तुम्हें DU में जाना है तो ऑफ कैंपस में मत जाना, अगर नॉर्थ कैंपस ऑफ कैंपस में गए तो ही जाना। तो ये इतनी वीडियो देख ली थी ना, दिमाग खप गया था हमारा कि नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस ये सब कुछ, ऑफ कैंपस कुछ है ही नहीं, तुम्हारी औकात भी नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो यही था। 11 अगस्त को मैं पहले दिन गई कालिंदी कॉलेज में, और मैं गई तो मतलब उस दिन मैं पापा और अपनी बहन के साथ गई थी गाड़ी में, और देखा तो कॉलेज में गई और देखा ये क्या है IP कॉलेज। तो थोड़ा सही लग रहा था देखने में, ये स्कूल लग रहा था भाई, स्कूल लगता है कालिंदी कॉलेज, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे को कि मैं स्कूल में दोबारा से पढ़ने आ गई हूँ। अभी स्कूल छोड़ा था, अब दोबारा स्कूल में आ गई हूँ, कॉलेज में जाती ही नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं स्कूल वाली तो वाइब है कालिंदी कॉलेज की थोड़ी। टीचर्स ने काम लिखवा, मैं गई क्लास में, मैम लिखवा रही है, बोली कि लिखो, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो, और तुम्हें नोटबुक बनानी है, चेक करवानी है। मैं क्या क्या बोल रही हूँ मैम आप। और फिर मैं हो गई, मैं कहा, फिर वहाँ पे लड़कियों से बात हुई मेरी। उस दिन पहले दिन किसी से बात नहीं हुई, क्योंकि मैं 11 तारीख को गई थी, उससे पहले बच्चे आ रहे थे, उनके ग्रुप्स वगैरह बन गए थे, ऐसा होता है ना कि बन जाते। तो उसके बाद 11 तारीख के बाद मैं सीधा 19 तारीख को कॉलेज गई हूँ, क्योंकि मुझे आ गया था भाई आलस काफ़ी ज़्यादा कि यार जाऊँगी इतनी दूर, कैसे जाऊँगी। और कहीं ना कहीं मैंने अपग्रेड के लिए लगा दिया, मतलब अपग्रेड के लिए लगाया नहीं था, बट मैंने सोचा था कि अपग्रेड हो जाएगा दोबारा से, तो देखती हूँ, क्योंकि ऊपर मेरे थे कमला नेहरू कॉलेज और DCSE और LSR। तो मैंने सोचा कि कर देती हूँ अपग्रेड, मतलब अपग्रेड का ऑप्शन आएगा तो कर दूँगी। लेकिन जब अपग्रेड का ऑप्शन आया, मेरा दिल पिघल गया कालिंदी के लिए। मैं बोली कि फ्रीज़ कर रही हूँ, तो मैंने फ्रीज़ कर दिया। उसके बाद हमारी क्लास की कई लड़कियों का अपग्रेड हो गया, कमला नेहरू मिल गया, कईयों को DCSE मिल गया। मगर मैं पागल थी, मुझे भी मिल जाता। मेरी कालिंदी से ममता जागी थी। 19 से लेके 27 तारीख, 27 को ही शायद, 26 या 27, हाँ 26 को या 27 को मेरी कोई दोस्त नहीं बनी थी इतने दिनों में। मतलब ऐसा था कि क्लास में मैं लड़कियों से एक दो से बात कर लेती थी, लेकिन वही था ना कि ग्रुप में नहीं घुसाना चाहती है कोई, तो मेरी बात ही नहीं होती थी। मैं कॉलेज में आती थी, मैं क्लास लेती थी, मैं अकेली घूमती थी कॉलेज में, अकेली खाना खाती थी, और ये लाइफ थी मेरी कॉलेज में। मैं सोच रही यार मेरा कोई दोस्त ही नहीं बन रहा है, कैसे रहूँगी कॉलेज में ज़िंदा मैं, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं बात करने को। हमारी क्लास की लड़कियां भी इतनी पता नहीं क्यों इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी क्या, क्योंकि मैं उनके पास गई बात करने, तो देवर लाइक आंसर कर दिया उन्होंने, सही से आंसर कर दिया, लेकिन फिर वो चली गई अपने अपने ग्रुप में, वो अपने ग्रुप में, वो अपने ग्रुप में, और मैं क्या करूँ, नाचूँ। फिर उसके बाद मेरी एक दोस्त आती है कॉलेज में, ठीक है। मैं गई कॉलेज में, उस दिन पहले दिन मैं बैठी, मैं आराम से बैठी थी, क्योंकि बात नहीं करता था कोई, तो ऐसे ही बैठे थे नॉर्मली। फिर मेरे पास आती है पीछे से एक लड़की, मैं सब बोली खुदा के, ठीक है, मैं कहा मुझसे बोल रही है बहन तू। उसने लिटरली मेरा नंबर ले लिया, मेरा नंबर लेके उसने मुझे, मतलब मैं अपनी एक और दोस्त से मिलने गई थी, मेरी दूसरी कोर्स में एक दोस्त बनी थी, मैं उससे मिलने गई थी, तो उसने मुझे कॉल किया कि बहन तू कहाँ है, तू आजा क्लास है। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा वाओ समवन इज़ गिविंग मी इम्पोर्टेंस, और मुझे ऐसे इम्पोर्टेंस दे रहा है कोई कॉलेज में पहली बार, और मुझे लगा भाई मज़े आएंगे अब तो। फिर उससे मिलने के बाद मतलब उसके दोस्त बनने के बाद मेरी और भी दोस्त बनी है क्लास में। उसके बाद हमारी पूरी बेंटर चलती है अब, और क्या कहते हैं उसको। फिर हमने ऑडिशन दिए सोसाइटी के ऑडिशन दिए, उसमें हम सिलेक्ट हो गए। मैं भी सोसाइटी में सिलेक्ट हो गई, नुक्कड़ नाटक की हमारी रक्स सोसाइटी में, और मैं सिलेक्ट हो गई उसमें। और अब हम सेशन पे जाते हैं, एक हफ्ते से मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। और एक इंसिडेंस तो मैं बताना भूल ही गई, मेरे साथ क्या हुआ था। मैं कालिंदी कॉलेज में गई थी पहले दिन पापा और बहन के साथ, लेकिन उसके बाद मैं जब 19 तारीख को गई थी, 19 तारीख को नहीं, मैं 18 तारीख को गई थी, लेकिन मैं कॉलेज नहीं गई उस दिन, क्योंकि मैं ट्रेन में बैठी, मैं गलत ट्रेन में बैठ गई। मुझे नई दिल्ली के स्टेशन पे उतरना था, लेकिन मैं गलत ट्रेन में बैठ गई, जो कि नई दिल्ली जाती ही नहीं, ओल्ड दिल्ली से वो सीधा आ जाती थी गाज़ियाबाद।
मैं उसमें बैठ गई। मैं गाज़ियाबाद से एक स्टेशन पहले, कोई ऐसा स्टेशन होता है शायद शाहाबाद, कुछ ऐसा स्टेशन था, मैं उधर उतरी। वहाँ पे मुझे एक भैया मिले, उन्होंने मुझे नई दिल्ली की ट्रेन में बिठाया दोबारा। भाई इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था, मैं क्या कहाँ चली गई मैं। फिर मैं ना 11 बजे तक पहुँच गई थी उसके नई दिल्ली के स्टेशन पे कि वापस से 11 बजे मैं घर से निकली थी। तुम ये देखो 7:30 बजे घर से निकली थी मैं, 11 बजे मैं वापस से नई दिल्ली आई हूँ, वापस से, क्योंकि पहले मैं आगे चली गई थी। ये हुआ था मेरे साथ उस दिन। मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी उस दिन, बहुत ज़्यादा। फिर मेरा ना मन ही नहीं करा कि मैं कॉलेज जाऊँ, क्योंकि मेट्रो से जाना था, और मेट्रो से मैं तो डरती हूँ भाई मेट्रो से। मतलब पहले डरती थी, अब तो मैंने अपने सारे दोस्तों को पीएचडी दे दी मेट्रो की। मगर तेरी बहन ने मेट्रो में पीएचडी कर रखी है। अब तो तुझे कहीं जाना हो ना, दिल्ली जाना हो, तो मुझे बता दियो, मैं बता दूँगी तुझे कहाँ से जाना है। मैं छोड़ दूँगी तुझे, मैं बता दूँगी तुझे सारी जगह दिल्ली में। फिर ना 11 बजे से ट्रेन चलती है नई दिल्ली के लिए सोनीपत की, वो कुछ एक्सप्रेस है, तो वो चलती है। तो मैं ना पहुंची थी 11 बजे, लेकिन टिकट लेनी थी, क्योंकि नई दिल्ली में ना चेक करने आ जाते, तो टिकट लेनी थी। तो उतने में मुझे टाइम लग गया, और वो ट्रेन निकल गई मेरी, लिटरली निकल गई वो ट्रेन मेरी। और फिर उसके बाद थी 2:30 बजे ट्रेन। उसके बाद 2:30 बजे की ट्रेन थी, और मैं 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक वहीं पर बैठी रही, क्योंकि वो ट्रेन भी वहीं पर खड़ी थी, ठीक है। वहीं पे बैठी रही 2:30 बजे तक। फुटबॉल का मैच देख रही थी बैठ के, फुटबॉल का मैच देखा, पता नहीं क्या क्या देखा उस दिन मैंने। क्या क्रिकेट के हाईलाइट देख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बस बैठी हूँ स्टेशन पे। खाना खाया वहाँ पे मैंने, और फिर 2:30 बजे तक बैठी रही। 2:30 बजे वहाँ से ट्रेन चली, और ट्रेन में बैठ गई। वो ट्रेन भी कुछ ऐसी थी, दौलतपुर एक्सप्रेस। तो मैं बैठ गई वहाँ पे सीट पे जाके। फिर वो आता है टीटी, बोला मुझे कि टिकट दिखाओ। मतलब मैंने उसको टिकट दिखा दी। वो बोला कि नहीं तुम गलत ट्रेन में बैठे हो। मैं कहा मेरी लाइफ ही ऐसी क्यों है, मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों हो रहा है कि हर चीज़ गलत हो रही है मेरे साथ, कोई सही चीज़ क्यों नहीं हो रही है। तो फिर वो बोला कि 400 कुछ, मतलब 500 कुछ रुपये बोला, 500 कुछ रुपये लगेंगे और टिकट ले अपनी। मगर तू पागल आदमी, मैं जब गलत ट्रेन में बैठी हूँ, उसने मुझे बोला कि गलत ट्रेन में बैठी है तू। फिर मैंने बोला जब मैं गलत ट्रेन में ही बैठी हूँ तो मैं तुझे 500 रुपये क्यों दूँ। और मेरे मामा रेलवे में है, तो मैंने उनको फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे कह रहे टीटी। फिर मगर मेरे मामा ने बोला कि इस ट्रेन में बैठ जा, ठीक है, ये ट्रेन सही है, और क्या कहते हैं उसको, तू इतनी बकवास मत कर, 500 रुपये मांग रहा है, पागल आदमी है तू। जब मैं बैठी हूँ तो उसने, पता है, मैं जनरल डब्बे में नहीं बैठी थी, मैं ऐसे ही नॉर्मल डब्बे में बैठ गई थी, जिसमें बुकिंग करके बैठते हैं लोग शायद। लेकिन उसमें खड़े थे सोनीपत वाले लोग भी। मैं बैठ गई थी ना, इसलिए वो ज़्यादा बोल रहा था कि ये बैठ के सही सीट मिली तो बैठ गई। जब फिर उसके बाद एक बंदा आता है, वो बोला कि ये मेरी सीट है, तो मैं उठ गई, क्योंकि भाई अगर तेरी सीट है तो बैठ दो, मुझे नहीं चाहिए तेरी सीट, आया ना। फिर भी भाई मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, मतलब उसने टीटी ने दिमाग ख़राब कर दिया था मेरा। मेरा मन कर रहा था ट्रेन से कूद जाऊँ, मैं निकलूँ यहाँ से। भाई दिमाग ख़राब कर दिया तूने तो मेरा, तो बहुत घटिया आदमी है। 500 रुपये मांग रहा है भाई, मुँह, मतलब तेरी जुबान भी कैसे खुल गई 500 रुपये मांगने के लिए मुझसे। 500 रुपये मेरे पास है ही नहीं, है ही नहीं भाई मेरे पास। 500 रुपये दूंगी कैसे तुझे मैं। मगर तू निकल यहाँ से, दिमाग ख़राब मत कर मेरा, निकल यहाँ से। बहुत बहुत ज़्यादा भाई, बहुत दिमाग ख़राब हुआ मेरा। मैं सोच रही थी कि मैंने एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्यों ले रही थी मैं एडमिशन। लेकिन उसके बाद मैं अगले दिन कॉलेज गई अपनी बहन के साथ, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट क्या, पूछो मत मुझसे, मेरा कुछ नहीं था, अपनी माँ बाप बहन के बिना कुछ नहीं होता मेरा। पहले दिन, मतलब अब तो मैं रोज जाती हूँ भाई। तो ये कहानी थी मेरी कि कैसे मुझे नॉर्थ कैंपस से ऑफ कैंपस मिला, और ये जो मेरा 2 महीने थे ये मेरे कैसे कटे भाई, बहुत कटे ही हैं ये मेरे 2 महीने। इसके बाद हम सोसाइटी में थोड़ा रहने लगे हैं, तो थोड़ा मन लगने लगा है कॉलेज में, लगता है। लेकिन एक हफ्ते से मैं बीमार थी, तो मैं लग भी रहा होगा, बार बार रुक जा रही हूँ मैं, मेरे जुकाम था। तो यही था, यही स्टोरी है मेरे कॉलेज की अभी तक। और जो कोर्स है वो सही है, मतलब असाइनमेंट बहुत दे रहे भाई, असाइनमेंट ख़त्म ही नहीं हो रहे मेरा असाइनमेंट एक मैडम का तो सबमिट ही नहीं हुआ आज तक। उन्होंने 20 तारीख बोली थी लास्ट, लेकिन सबमिट नहीं हुआ है मेरा अभी तक। शर्म भी नहीं आ रही मुझे। तो हाँ, यही थी मेरी कहानी, ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन मैं बताना चाहती थी क्योंकि मेरे साथ क्या क्या हुआ है।
और सुन के थोड़ी सिंपैथी दे देना गाइस मेरे साथ, सच में अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद तो मैं जाती हूँ ट्रेन से रोज़ भाई, मज़े आते हैं मुझे तो, मज़े आ रहे हैं। मेरे से पूछते हैं बच्चे कि तू थकती नहीं है क्या, मगर थकती हूँ, थकने में मज़ा आता है मुझे, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। 5 बजे निकलती हूँ यहाँ से कॉलेज से, 5 बजे, मतलब जिस दिन क्लास जल्दी हो जाती है ख़त्म उस दिन मैं बस से आती हूँ वापस घर पे, और जिस दिन वो होती है क्लास 5 बजे ख़त्म होती है उस दिन मैं ट्रेन से जाती हूँ नई दिल्ली के स्टेशन से, 5:50 की ट्रेन होती है, वहाँ से जाती हूँ और पहुँचती हूँ सीधा घर पे 8 बजे जाके। मज़े आते हैं मुझे तो, मज़े आ रहे हैं, पूछो मत, बहुत मज़े आ रहे हैं। अगर तुम्हें भी ये मज़े लेना है तो तुम भी DU में आओ, DU में आके ऐसे ही मज़े होते हैं। जो दिल्ली से आ रहा है वो उसको भी 2 घंटे लग रहे हैं, जो बाहर से आ रहा है उसको भी 2-3 घंटे लग रहे हैं, सबको 2-3 घंटे लगते हैं आने में। So yeah, that was it from my side. Thank you so much guys.